हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका डिटेल से WCR वेस्ट सेंट्रल रेलवे 2521 पोस्ट में, क्योंकि इसकी रिगार्डिंग आपके बहुत सारे यहाँ पे क्वेरी आ रहे हैं, बहुत सारे डाउट जो है निरंतर देखने को मिल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने जो कैंडिडेट हैं वो अपेयर हो रहे, कितने % जो डेटा है वो निकल कर आ रहा, वो देखेंगे। उसके बाद आपका कट ऑफ जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट में कितना % तक कम हो सकता है। ठीक है, ट्रेड वाइज फीटर का बात करेंगे, इलेक्ट्रीशियन का बात करेंगे, वेल्डर, कारपेंटर, डीजल मैकेनिक, हर ट्रेड को कवर करेंगे। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, बहुत ज्यादा कैंडिडेट के मन में कंफ्यूजन है कि आपका जो है WCR का क्या सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कुछ डिवीजन ऐसे हैं ऑल ओवर इंडिया में जहां से रेलवे अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन आता है, 2-4 ऐसे डिवीजन है जहां से आपका सेकंड डिवी का कोई भी अपडेट नहीं आता है। ठीक है, चाहे उसमें भर्ती पूरा का पूरा 100% सीट खाली रह जाए, फिर भी आपका सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेरिट लिस्ट डिपार्टमेंट जारी नहीं करता है। पर ऐसा 2-4 ही डिवीजन है। ठीक है, बाकी आपको 90% डिवीजन में आपको सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। तो इन्हीं टॉपिक पे आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल से कवर करेंगे WCR के बारे में, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे कैंडिडेट परेशान है। तो टेंशन नहीं लेना है, परेशानी आपका दूर हो जाएगा। वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल कर दीजिएगा, ताकि रेलवे अप्रेंटिस का A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी निरंतर अपडेट होते हैं आपको वहां पे कंटिन्यू प्रोवाइड किए जाते हैं। अब सीधे चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम फाइनली आपका रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पश्चिम मध्य रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। और ये आपका 3/2022 एक्ट अप्रेंटिस इसका आपका एप्लीकेशन नंबर है। ठीक है, नोटिफिकेशन नंबर बोल लीजिए। अब इसमें बात करते हैं कि सबसे पहले ध्यान से समझिए कि किस किस यूनिट का अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अपडेट आ चुका है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे तो आपका ये हेड क्वार्टर जबलपुर, इसका तो फाइनल मेरिट लिस्ट भी आ गया है ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, हालांकि 20 सीट, अब 20 कैंडिडेट इनको अभी तक प्रॉपर नहीं मिल पाए। ठीक है, तो हेड क्वार्टर जबलपुर का उम्मीद नहीं है कि इसका सेकंड मेरिट लिस्ट जारी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 20 ही सीट है और 20 सीट में अगर बात करेंगे तो लगभग इनको 15 के आसपास कैंडिडेट मिल चुके हैं। ठीक है, अब 5 कैंडिडेट के लिए फिर से आपका सेकंड मेरिट लिस्ट जारी नहीं हो सकता है, क्योंकि जारी होना रहता है तो अभी तक इसका सेकंड मेरिट लिस्ट आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे आपका CRWPS भोपाल, ऑलरेडी इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अपडेट आ चुका है। उसके बाद आपका वर्कशॉप कोटा, इसका भी आ चुका है। और रिसेंटली हम लोगों ने देखा कोटा डिवीजन का, इसका भी फाइनली आ चुका है। और अभी रिसेंटली हम लोगों ने कवर किया भोपाल डिवीजन, इसका भी DV का अपडेट आ चुका है। और जबलपुर का तो आ ही चुका है। मतलब बात करेंगे तो 6 डिवीजन में से 6 डिवीजन का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अपडेट आ चुका है। अगर मान लीजिए आपका ई कॉल लेटर नहीं डाउनलोड हो पा रहा तो फिर आप यहां पे सेलेक्टेड नहीं हो। ठीक है, और मान लीजिए कि आपका जैसे मेल आया है, फिर भी अगर आपका ई कॉल लेटर नहीं डाउनलोड हो पा रहा तो कोई बात नहीं, आपके पास जो मेल आया है ना, मेल में ही आपका ई कॉल लेटर होगा। ठीक है, उसी को आपको प्रिंट आउट करके लेके जाना है। अगर आपका ई कॉल लेटर साइट से डाउनलोड नहीं हो पा रहा है तो, और अगर साइट से डाउनलोड हो पा रहा है तो अति उत्तम। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें अभी तक आपका बात करें तो यहाँ पे CRPWPS, वर्कशॉप कोटा, कोटा डिवीजन और भोपाल डिवीजन, इन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन दी प्रोसेस है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा। अभी तक जो अपडेट मिल पाया है छात्रों से, कैंडिडेट से, आपके द्वारा जो अपडेट मिल पाया है, और जहां तक हमने डिपार्टमेंट से पता करने की कोशिश की है कि जो आपका अटेंडेंस है, ठीक है, जो आपका कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV में प्रेजेंट हो रहे हैं वो बहुत कम ही हो रहे हैं, बहुत कम हो रहे हैं। देखिए, इसका मेन कारण ये है ना कि अभी एक के बाद एक आपका अप्रेंटिसशिप भी आ रहा और इसके साथ साथ आपका DV का भी मेरिट आ रहा। ठीक है, एक के बाद एक आपका DV का भी मेरिट आ रहा। अगर नहीं पता होगा तो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। ईस्टर्न रेलवे का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अपडेट आया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आपका WCR का आ गया साथ ही। उसके बाद अगर देखेंगे तो SECR बिलासपुर का DV का अपडेट आ गया, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऑलरेडी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए हैं। उसके बाद इसके साथ आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे का भी DV यहाँ पे शुरू हो जाएगा 1-2 दिन बाद से। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो आपका इधर बात करते हैं तो RCF रेल कोच फैक्ट्री का भी DV हो गया है। तो सोचिए, इतने सारे डिवीजन का DV यहाँ पे कंडक्ट हुआ है, इसीलिए जो है यहाँ पे उपस्थिति WCR में बहुत कम है। ठीक है, और जो प्रेजेंटेशन है, जो DV में जो अटेंडेंस बन रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेकंड मेरिट लिस्ट आपको निश्चित है, 110% एकदम निश्चित है कि आपका सेकंड DV का मेरिट लिस्ट आएगा। और हाँ, एक डिवीजन को तो मैंने कवर करना भूल ही गया, NWR, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। ठीक है, इसका भी बीकानेर का अपडेट आ गया और बीकानेर का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था 30 तारीख को ही खत्म हो गया। आप सभी जो भी कैंडिडेट NWR से फॉर्म अप्लाई किए होंगे, सभी कैंडिडेट निरंतर अपना मेल चेक करते रहेगा, बहुत जल्द दूसरे डिवीजन से इसका अपडेट आएगा DV का। ठीक है, तो सोचिए यहाँ पे टोटल बात करें तो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 डिवीजन से आपका DV का अपडेट आ रहा। तो बताइए कैसे वहां पे अटेंडेंस आपका ज्यादा होगा। ठीक है,
WCR में अगर बात करें तो आपका जो कैंडिडेट जो अपेयर हो रहे हैं वो आपका यहाँ पे देखेंगे तो 25-30% मान के चलिए, ठीक है, 25 से 30% ही अटेंडेंस हो रहा है आउट ऑफ 100 में। अगर मान लीजिए 1.5 टाइम्स भी कैंडिडेट को अगर यहाँ पे सेलेक्ट किया गया होगा ना, तो उसमें आपका 30% कैंडिडेट अपेयर हो रहे हैं। चलिए हम 10% और मान लेते हैं, 40% कैंडिडेट अपेयर हो रहे हैं। अब मान लीजिए 1.5 टाइम्स में 40% कैंडिडेट अपेयर हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि सेकंड मेरिट लिस्ट आपका आएगा। अब यहाँ पे आपका सवाल ये हो सकता है कि हमारा ऑलरेडी इतना परसेंट बन रहा है, हमारा सिलेक्शन होगा सेकंड में या नहीं होगा। चलिए उसको भी हम कवर करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो हेडक्वार्टर जबलपुर का आप सेकंड डीबी का अपडेट नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आपका 15 के आसपास कैंडिडेट मिल चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे तो CRWPS भोपाल का आएगा, व्हाट्सएप कोटा, और जबलपुर और भोपाल का तो 110% आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। तो जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ निराश मत होइए, 2521 पोस्ट कोई छोटा मोटा पोस्ट होता नहीं है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि कितना परसेंट तक कट ऑफ यहाँ पे कम जा सकता है, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए कि आपका फीटर में अगर सिलेक्शन हुआ है 85 पे, ठीक है, हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं ताकि आपका जितना भी परसेंटेज होगा इसे आप अनुमान लगा सकते हो। मान लीजिए फीटर में अगर सिलेक्शन हुआ 85 पे, तो सेकेंड डीबी में ये कट ऑफ ऑटोमेटिक घट के आपका 82 पे आ जाएगा। कितना परसेंट का डिक्रीज हुआ? 3% का आपको जो कट ऑफ में कमी देखने को मिलेगा, ठीक है। उसी तरह अगर इलेक्ट्रीशियन को हम कवर करते हैं तो इलेक्ट्रीशियन में मान लीजिए आपका सिलेक्शन हुआ 89 पे, ठीक है, और 89 में से अगर 3% घटा देंगे तो ऑटोमेटिक आपका ये 86 पे आ जाएगा, ठीक है। देखिए 3% से कम भी हो सकता है, पर यहां पे मैं कंफर्म आपको बता रहा हूं कि 3% कम से कम 3% तक कट ऑफ कम होगा ही होगा, और ज्यादा से ज्यादा जितना भी कम हो जाए वो आप सभी के लिए बेहतर होगा, पर कम से कम 3% तक कट ऑफ यहां पे कम होने वाला है, ठीक है। तो आप इसी अकॉर्डिंग देख लीजिए कि अगर आपका वेल्डर है, आपका कारपेंटर है, पेंटर है, डीजल मैकेनिक है, ठीक है, जो भी आपका ट्रेड है, कोपा है, जो भी आपका ट्रेड है, उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आप यहां पे मिनिमम जो है 3% तक का आप सोच सकते हो कि 3% सेकंड डीबी में कट ऑफ कम हो सकता है। हो सके तो ये जो 3% है वो घटकर आपका 4% पर भी जा सकता है, पर हम यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए 3% मानकर चल रहे हैं, ठीक है। बाकी जब यहाँ पे कैंडिडेट का सेकंड डीबी के रिगार्डिंग अपडेट आने लगेगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे, टेंशन नहीं लेना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को बस ऑन कर देना, बाकी उसके बाद सारा जिम्मेवारी हमारी है आपको हर तरह का अपडेट देने के लिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी कितने कैंडिडेट अपेयर हो रहे थे, कितना परसेंट तक कट ऑफ कम हो सकता है, अभी तक बात करें। और हाँ, ये चलिए लास्ट चलते चलते एक और अपडेट आप लोगों को दे देते हैं कि बात करें कि फाइनल मेरिट लिस्ट, कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आएगा। देखिए जैसे जैसे यहाँ पे डीबी का प्रोसेस हुआ है वैसे वैसे करके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। सबसे पहले आपका डीबी हुआ था हेडक्वार्टर जबलपुर का, इसका फाइनल मेरिट लिस्ट आ गया। उसके बाद आपका CRWPS भोपाल का, उसके बाद आपका WPS कोटा का, फिर कोटा डिवीजन, उसके बाद आपका भोपाल और फिर जबलपुर, ठीक है। तो एक एक करके सबका आपका फाइनल मेरिट लिस्ट दिखेगा, और उम्मीद है कि आपको इस मंथ में कम से कम आपका 2 से 3 डिवीजन का आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। इस मंथ में बात करें जुलाई में आपका 2 से 3 डिवीजन की तरफ से फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज कर दिया जाएगा, और हो सके तो आपका हेडक्वार्टर जबलपुर का ज्वाइनिंग का प्रोसेस भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाए, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट आएगा आपको अपडेट प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, ताकि रेलवे अप्रेंटिस का लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिलती रहे। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।